सो फिर इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इन्फिनाइट वायर की डेरिवेशन करते हैं जल्दी से। ये इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है बट है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, तो समझ लेना। तो ये देखो, एक यूनिफॉर्मली मैंने इन्फिनाइट रखा है, यहाँ पे भी ये जा रहा है, इधर भी ये जा रहा है। तो यूनिफॉर्म मतलब एक स्पेसिंग में होगी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिंग में सारे चार्ज होंगे। अब यहाँ पे हम नेगेटिव नेगेटिव भी रख सकते थे पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह, पर ऐसे नहीं रख सकते तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, या तो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव। बुक में पॉजिटिव पॉजिटिव रखा है, तो हाँ अभी के लिए मैं पॉजिटिव पॉजिटिव ही रखने का ट्राई करूँगा। ट्राई क्या मतलब, रखूँगा। अब इसके आसपास मैंने एक सिलेंडर बना दिया। ये सिलेंडर बना दिया मैंने इसके आसपास। ये सिलेंडर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पर इमेजिन कर लो ये सिलेंडर है ये एक, ठीक है। अब मैंने पहले इसका ये वाला सरफेस इमेजिन किया, जिसका मैंने कुछ अज्यूम कर लिया ये है डी ऑफ एस, ये वाला सरफेस। फिर मैंने सिलेंडर का ये वाला सरफेस इमेजिन कर लिया, ये वाला जो है डी ऑफ एस, और ये वाला सरफेस भी डी ऑफ एस है। पर ये तीनों अलग अलग सरफेस हैं, ये याद रखना। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये दोनों इक्वल है बट ये वाला इक्वल नहीं, ठीक है। बस मैंने सबके लिए एक डी ऑफ एस यूज़ किया है सिंप्लिसिटी के लिए। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होती है, इधर को देखो, बाहर को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगती है ना, मतलब ये चार्ज है तो ये अपने आसपास ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो एक इधर को भी लगाएगा बाहर को। तो मैंने इसको परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस रखा इलेक्ट्रिक फील्ड को। इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नॉर्मल टू द सरफेस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, जो भी एरिया है यहाँ पे अपना ए कॉस थीटा, ठीक है। एरिया यहाँ पे हमने क्या लिया है, डी ऑफ एस, पर ये बहुत छोटा वो है। देखो डी ऑफ एस मतलब बहुत छोटा एरिया, तो हम छोटा फ्लक्स भी ले रहे हैं क्योंकि ये है तो इन्फिनाइटली लॉन्ग, पर हम इसका एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं ना। मतलब ये पूरा रिमोट है, इसका मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया, तो ये क्या हो गया, डी ऑफ एस हो गया, छोटा सा पार्ट। सो ये छोटा सा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, डी ऑफ डी ऑफ एस है यहाँ पे। कॉस यहाँ पे कितना है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कॉस 0 डिग्री है। ये यहाँ पे ये डी ऑफ एस के अंदर रख रहा हूँ मैं सब कुछ, प्लस ये वाली इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ए इंटू डी ऑफ एस कॉस 90 डिग्री इधर, क्योंकि मतलब ये देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 90 का। इधर भी सेम सिमिलरली 90 का डिफरेंस है। कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो चलो अब सबको सब्सटीट्यूट करते हैं। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों 0 हो गए। ये बस ये वाला वैल्यू बची, डी ऑफ ई तो एक कांस्टेंट है, पर डी ऑफ एस कांस्टेंट नहीं है। सो डी ऑफ एस इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे बस इतना बचा, ठीक है। पर हमने अभी छोटा सा एरिया लिया है, हमें तो पूरा इन्फिनाइट वायर फाइंड करना है। ये छोटा सा रिमोट है, हमने इसका ये वाला एरिया लिया है, हमें तो ये पूरा फाइंड करना है। ये पूरा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ होता है इंटीग्रेशन। जब हम छोटा सा एरिया लेते हैं ना, उसको अगर हम उस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करें तो हमें पूरा एरिया मिलता है। मुझे भी इंटीग्रेशन के 100% लॉज नहीं पता, क्योंकि मैंने भी अभी तक लर्न नहीं किया है ढंग से, बट कुछ ऐसा लॉ है एक। तो ये जो छोटा सा एरिया है ना, इसका पूरा निकालने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। सो इंटीग्रेट करा यहाँ पे मैंने, तो एक थीटा बच गया, डी कैंसिल हो जाता है इंटीग्रेशन से, ठीक है। प्लस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू डी ऑफ एस। अब इसका इंटीग्रेशन का आंसर अलग आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन से ये डी तो हट गया,
कैंसिल भी नहीं हुआ, हट जाता है, मतलब रिमूव कर देता है इंटीग्रेशन, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम एक जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, हर वैल्यू को हमें अलग से इंटीग्रेट करना होता है, जहाँ तक मुझे पता है। मान लो यहाँ पे 2 है इंटू 3 है, सो 2 को इंटीग्रेट किया और फिर 3 को इंटीग्रेट किया। 100% श्योर नहीं हूँ मैं, ये एक्सप्लेनेशन पर्पज से समझा रहा हूँ, मुझे भी 100% श्योरिटी नहीं है इन सब कॉन्सेप्टों की। सो देखो इधर से तो ये डी हट गया, ये डी हट गया, और इसकी एक कांस्टेंट की इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ये एक अपना एक फॉर्मूला है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट होती है इनटू ई, इसकी इंटीग्रेशन 1 होगी। इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एस की क्या होगी? डी ऑफ एस मतलब एरिया, यहाँ का सरफेस एरिया, इसकी इंटीग्रेशन होगी एस मतलब पूरा सरफेस एरिया, इसकी इंटीग्रेशन एस होती है मतलब सरफेस एरिया पूरा। सो ई इंटू एस सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ये आई। अब हम अगर यहां पे अब देखने जाए तो सरफेस एरिया ये वाला तो नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुकी है, तो ये वाला सिर्फ सरफेस एरिया है। सो इस सरफेस एरिया की अगर हम गूगल मारेंगे, इधर उधर से देखेंगे, तो ये वाला जो सरफेस एरिया है ना, नॉट इंक्लूडिंग दीज टू, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर एल। ठीक है, अब हमें गाउस गाय ने क्या गाय बोल देता हूँ, गाउस पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, उसने हमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई ई एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाई ई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हमने इधर भी लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 2 क्यू की इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ई एप्सिलॉन नॉट नहीं, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं पता नहीं ई क्यों बोल रहा था, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, बस इससे अलावा कुछ नहीं है। और इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई इंटू 2 पाई आर एल। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पता होना चाहिए, कंफ्यूजन मत करना। ये जो इधर जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती हैं हमेशा। ये नॉर्मल है, मान लो ये सरफेस का नॉर्मल इधर है, तो ये उसके अवे जा रही है, मतलब सरफेस से ऐसे जाती है हमेशा, मतलब यहाँ पे ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है। ठीक है, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फिर अब हम ई इधर रहने देते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये सब उधर ले जाते हैं, क्यू एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। अब एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, एक अपना वो है, इसको हम लैम्बडा बोलते हैं। लैम्बडा की वो क्या होती है, लैम्बडा हम किसके लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, Q डिवाइडेड बाई एल। इसका सिंपली मीनिंग होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कॉलम पर मीटर। ठीक है, मतलब एक लेंथ में, मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है। और इधर क्योंकि यहाँ पे Q भी है और यहाँ पे L भी है, तो हम इसको सिंपली बना देंगे ये लैम्बडा इंटू एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। दिस वॉज द फाइनल डेरिवेशन। हाँ, और अब ख़त्म हुआ, बस इतना ही था, छोटी डेरिवेशन थी ये वाली।